सोचो, एक ऐसा जमाना जहां औरत को बोलने की भी इजाजत ना हो। वहां एक लड़की तख्त पर बैठकर पूरी सल्तनत को हुक्म देती है और फिर एक दिन पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। ये कहानी है रज़िया सुल्तान की। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दिल्ली सल्तनत अपनी शानो शौकत के उरूज पर थी। बुलंदो बाला किले, मसरूफ बाजार, इल्म फन के मराकज और एक मजबूत फौज इस रियासत की ताकत की अलामत थे। इस अजीम सल्तनत पर हुकूमत करते थे सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तमिश, एक ऐसा हुक्मरान जो न सिर्फ बहादुर था बल्कि इंसाफ और दानाई में भी अपनी मिसाल आप था। लेकिन इस शानदार सल्तनत में एक ऐसी हस्ती भी थी जो आने वाले वक्त में तारीख का रुख बदलने वाली थी। वो थी रज़िया। रज़िया सुल्तान की बेटी थी, मगर उसकी परवरिश एक आम शहजादी की तरह नहीं हुई। बचपन ही से उसकी दिलचस्पी उन चीजों में थी जिन्हें आम तौर पर लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता था। वो दरबार में जाकर बैठती, वजीरों की गुफ्तगू सुनती और अपने वालिद के फैसलों को गौर से देखती। एक दिन जब वो अभी कम उम्र थी, उसने अपने वालिद से पूछा, अब्बा हुजूर, क्या एक औरत भी सल्तनत चला सकती है? सुल्तान इल्तमिश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर उसमें सलाहियत हो तो क्यों नहीं। ये अल्फाज रज़िया के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। वक्त के साथ साथ रज़िया ने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी में महारत हासिल की और हुक्मरानी के उसूलों को समझना शुरू किया। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत थी बल्कि ज़हनी तौर पर भी इंतहाई तेज थी। सुल्तान इल्तमिश के कई बेटे थे, लेकिन वो जानता था कि उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं कि सल्तनत की जिम्मेदारी संभाल सके। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया, मेरे बाद दिल्ली की हुक्मरान रज़िया होगी। ये ऐलान सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी नाराज हो गए, कुछ हैरान रह गए और कुछ ने दिल ही दिल में इस फैसले की मुखालिफत शुरू कर दी। लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहा। वक्त गुजरा और वो दिन भी आ गया जब सुल्तान इल्तमिश इस दुनिया से रुखसत हो गया। सल्तनत गम में डूब गई, लेकिन इसके साथ ही साजिशों का तूफान भी उठ खड़ा हुआ। दरबारियों ने रज़िया को नजरअंदाज कर दिया और उसके भाई रुकनुद्दीन को तख्त पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन एक कमजोर और नाअहल हुक्मरान था। वो ऐशो आराम में मसरूफ रहता और रियासती मामलात को नजरअंदाज करता। जल्द ही दिल्ली में हालात खराब होने लगे। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, जराइम बढ़ने लगे और अवाम के दिलों में बेचैनी पैदा होने लगी। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार के बाहर खड़ी चीख रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। यही वो वक्त था जब लोगों को रज़िया याद आई। अवाम सड़कों पर निकल आई, रज़िया को तख्त दो। आखिरकार दरबारियों को अवाम के सामने झुकना पड़ा। रुकनुद्दीन को हटा दिया गया और रज़िया को तख्त पर बिठा दिया गया। ये तारीख का एक अनोखा लम्हा था। एक औरत दिल्ली की सुल्तान बन चुकी थी। रज़िया ने इक़्तिदार संभालते ही वाज़े कर दिया कि वो कमज़ोर नहीं है। उसने पर्दा तर्क कर दिया, मर्दों की तरह लिबास पहनकर दरबार में आने लगी और खुद फैसले करने लगी। वो रोज़ अवाम के मसाइल सुनती, इंसाफ करती और बदनवाजी के खिलाफ सख्त इक़दामात करती। एक दिन एक किसान उसके पास आया और बोला, मेरी ज़मीन मुझसे छीन ली गई है सुल्तान। रज़िया ने फ़ौरन हुक्म दिया, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। उसने तहकीकात करवाईं और किसान को उसका हक दिलाया। उसके ऐसे फैसलों ने अवाम के दिल जीत लिए। लेकिन हर कामयाबी के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। कुछ दरबारियों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। उन्होंने खुफिया तौर पर साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नरों को अपने साथ मिला लिया और बगावत की तैयारी शुरू कर दी। जब रज़िया को इसकी खबर मिली तो उसने फौरन कार्रवाई की। उसने अपनी फौज को तैयार किया और खुद मैदान जंग में उतरने का फैसला किया। जब सिपाहियों ने उसे जरा बख्तर पहने घोड़े पर सवार देखा तो उनके हौसले बुलंद हो गए। हमारी सुल्तान हमारे साथ है। जंग शुरू हुई। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और मैदान में उठती गर्द, ये एक खौफनाक मंजर था। रज़िया ने बहादुरी से लड़ाई की। वो हर जगह मौजूद थी, सिपाहियों की रहनुमाई करती, दुश्मन पर हमले करती और अपनी फौज को हौसला देती। लेकिन दुश्मन ज्यादा थे और साजिशें गहरी थीं। आखिरकार रज़िया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कैद में डाल दिया गया। कैद में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सोचती, मैंने हार नहीं मानी, मैं सिर्फ रुकी हूं। उसने अपने वफादार साथियों से राब्ता किया और दोबारा लड़ने की मंसूबाबंदी शुरू की। कुछ अरसे बाद वो कैद से निकलने में कामयाब हो गई। उसने दोबारा फौज जमा की और एक आखिरी बार अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए निकली। ये उसकी जिंदगी की सबसे अहम जंग थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस आखिरी जंग में रज़िया सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गई। उसकी मौत एक सदमा थी, लेकिन उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। रज़िया सुल्तान ने साबित किया कि क़ियादत का ताल्लुक जिन्स से नहीं होता,
बल्कि सलाहियत, हिम्मत और अज़्म से होता है। आज भी तारीख के पन्नों में उसका नाम रोशन है। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थी, वो एक इनकलाब थी। सोचो, एक ऐसा जमाना जहां औरत को बोलने की भी इजाजत ना हो, वहां एक लड़की तख्त पर बैठकर पूरी सल्तनत को हुक्म देती है और फिर एक दिन पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। ये कहानी है रज़िया सुल्तान की।